हर साल जब साल का ख़ात्मा होता है तो आप देखें पूरे मीडिया के ऊपर आपको भरपूर शोज नज़र आएंगे कि 2024 में क्या खोया, पिछले साल क्या खोया, क्या पाया, अगले साल क्या अच्छा होगा। ये सब है कॉस्मेटिक गुफ्तगू। ना पिछले साल कुछ हुआ ऐसा कुछ जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ना हुआ हो, यानी पाकिस्तान को आगे ले जाने के हवाले से या तरक्की के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, और ना आइंदा कुछ होता हुआ उस कॉन्टेक्स्ट से नज़र आ रहा है। इकनॉमिक डेवलपमेंट, इकनॉमिक स्टेबिलिटी ज़रूर हुई है। ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है इस वक्त। वो समझते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं होगी इन तमाम हालात के बाद, जो पाकिस्तान में सियासी खलफशार मचा हुआ है, जो कन्फ्यूजन मची हुई है, जो इस्तराब की कैफियत है, तो अगर इकॉनमी भी ठीक ना हो तो इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो उसके बाद तो फिर पीछे बचेगा कुछ नहीं। तो उसकी वजह से हमने स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी देखी, हमने पाकिस्तान के रुपए की को मुस्तहकम होते कदरे देखा, महंगाई को नीचे आते देखा, महंगाई की शरह को। ये तमाम चीज़ें हमने देखी। हमारे इंटरनेशनल बेल आउट पैकेजेस जो हैं, जो पहले आगे चल नहीं रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट की वजह से सारा कुछ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये लॉन्ग टर्म इन चीज़ों पे रमा दवा रह सकता है इस मौजूदा हुकूमत के साथ, इस मौजूदा हुकूमत और इस मौजूदा सिस्टम के साथ, या इस सिस्टम के अंदर कोई बहुत बड़ी चेंज लानी होगी? एक चीज़ पे मैं कन्विंस हूँ पाकिस्तान की तारीख देखते हुए, जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं होगी, आप साथ नहीं मिलाएंगे उनको किसी डील के ज़रिए, किसी माहिदे के ज़रिए, किसी किसी चीज़ के ज़रिए, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम जब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब 99 में डील करके बाहर चले गए, उसके दो साइड्स हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब को पता था कि जो केस मेरे ऊपर बना हुआ है वो नाइंसाफ़ी पर मबनी है, और नाइंसाफ़ी पर मबनी केस है तो अदालतें भी जो है वो इंसाफ पर कायम नहीं है, और जो फैसले सुना रही हैं वो भी नाइंसाफ़ी पर मबनी है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर, जबकि सारा कुछ 99 के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने टेक ओवर कर लिया हुआ था, और नवाज शरीफ साहब को पूरा अंदाज़ा था कि केसेस भी मेरे पे गलत हैं और मुझे इंसाफ भी नहीं मिल सकता इन कोर्ट से, तो और क्या चॉइस बची थी लेट्स सपोज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास? उसके पास तो, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं। या तो वो ऐसी जेल गुजारें या तो होता ना कि आपने एक जुर्म किया हुआ है, उसकी आप जेल गुजारते हैं, आप कहते हैं चले जी मेरा पछतावा पूरा हो गया। दूसरा, आप जेल इस चक्कर में गुजारते हैं कि यार मैं कानूनी बैटल लड़ रहा हूँ और मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मैं हक पे हूँ। जब ये दो चीज़ें भी ना हो, आप समझें कि ना आपने जुर्म किया, ना आप समझें कि जी ये अदालतें जो इंसाफ दे रही हैं, तो फिर उस मौके पर क्या करना चाहिए? उस मौके पर आप सिर्फ डील ही कर सकते हैं, और वो भी आप करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब अगर आप ये पोजीशन ले लें जो इमरान खान ने ली हुई है कि जी जुर्म भी मेरा कोई नहीं है और मेरा ज्यादती भी हो रही है और केसेस भी गलत है, मान लेते हैं कि आपके खिलाफ सारे केस गलत हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ की जंग है, उसके नतीजे में आपको गलत टांग दिया गया, मान लें एक लम्हे के लिए मफरूजे के तौर पर, तो मेरे भाई फिर बाहर किस तरह निकलना है आपने? जब आप कह रहे हैं कि अदालतें भी सियासी हैं, जब आप कह रहे हैं वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलना, तो जेल तोड़ने का ऑप्शन एक रह गया है। वो जेल तोड़ने का ऑप्शन तो मेरा नहीं ख्याल आपके जेल में चल रहा होगा, इतने बड़े लीडर हैं आप, या वो कोई वहाँ से आएगा केपी का वो जो है कौन सा मिनिस्टर लंबे जुल्फों वाला गंडापुर साहब, वो आगे छुड़वा देंगे, तब भी कुछ नहीं होना मामला हल। तो डील, अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ गैर मुनसिफाना फैसले होंगे या आपके खिलाफ गलत केसेस हैं, तब भी आपको डील करनी पड़ेगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और अगर आप समझते हैं कि जी आप इसके बगैर आपके ऊपर केसेस सही भी हैं लेकिन हम निकले किस तरह जाए, तब भी इस्टेब्लिशमेंट डील करनी पड़ेगी। इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट का आमादा होना भी बहुत ज़रूरी है। DGI इस पर का प्रेसर में सुन रहा था और उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, खासतौर पर 9 मई के मुतालिक। उसमें एक आर्गूमेंट मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मिलिट्री कोड को एड्रेस करते हुए, जो अब 102 के करीब जिनको तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं उनके कारकुन हैं, उनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल के तहत सजाएं हुई हैं, वो DGI इस पर ने बता दिया कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट दिया, सुन लें। उसके बाद मैं वापस आता हूँ कि 2025 के अंदर बेसिकली होगा क्या? इमरान खान बदस्तूर डील ना करने के बयान पे अड़े रहेंगे और अंदर ही रहेंगे, या बाहर आएंगे डील करके? क्योंकि डील के बगैर तो कोई चाराकार नहीं है, अगर वो समझते हैं केसेस जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, विच एवर वे। चलाएं जी 9 मई वाला DGI ISPR का। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये
आइन और कवानीन के मुताबिक दहाइयों से कायम है और अमल में, और ये इंसाफ के तमाम तकाज़ों को बाखूबी पूरा करते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुल्ज़मान होते हैं उनको अपना वकील करने, अपना एविडेंस पेश करने, अपने गवाह लाने मुकम्मल तौर पर हासिल हो। दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ अरसा पहले जो अभी नासिर इस पे बात कर रहे हैं वो खुद इन कोर्ट्स के बहुत बड़े दाई होते थे। कुछ अरसा पहले तो ये बयानिया बनाया जा रहा था कि ये जो एहतजाजी इंतशारी हैं ये तो एजेंसियों के बंदे हैं, ये तो प्लांटेड लोग हैं, ये किसी बड़ी गहरी साजिश के तहत फौज ने खुद हमले करवाए, फॉल्स फ्लैग। तो चले अगर ये हमने अपनी एजेंसियों के बंदों को खुद अपने कानून के तहत सजाएं दे दी हैं तो इन इंतशारियों को तो खुश होना चाहिए। अब वो परेशान है इसलिए क्योंकि अपने इक़्तिदार की हवस में वो मुनाफकत और फरेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके हैं। तो जो इस बयानिए और प्रोपेगेंडे की बुनियाद रखते हैं असल मुल्जिम तो वो है, और इसीलिए इंसाफ का सिलसिला उस वक्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मंसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे बात लगी ना DGI-ISPR की, ये आर्गूमेंट तो कोई एंकर भी नहीं दे सका, हम भी नहीं, हमारे भी जेहन में नहीं उस वक्त आया इस तरह। उन्होंने कहा भाई ये 102 जो बंदे, इमरान खान साहब ने तो कहा था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये फौज का अपना किया हुआ ऑपरेशन है, तो इस पर तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? ठीक है हमारे बंदे थे, हम ही ने उनको सजा दे दी, आपका तो कोई बंदा है ही नहीं इसके अंदर, तो इसमें रोने की क्या बात है? ये सबसे इंटरेस्टिंग बात थी। लेकिन मेरा आज का प्रोग्राम इस पे है कि मैं जानना चाहूँगा कि भाई अगर आप समझते हैं केसेस गलत हैं तो डील करें और बाहर आएँ। मसला क्या है इसमें इतना